साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि अष्टमेश व लगने से आयु विचार कैसे करें, किस प्रकार से करें, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए, आज का मुख्य विषय है अष्टमेश व लगने से किस प्रकार से करें आयु का विचार, कि जातक दीर्घायु है या जातक की अल्पायु है। तो इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, यहाँ पर जो है ये श्लोक है, कुर्यादायु गृहीश खल खग खग युगरी प्रांत्य संस्तोल अल्पायु ची लग्नाधीश युक्तो निधन भवनपय स्वल्पमायु प्रदत्ते रंध्रस्तो वा चिरायु तदनु रिविभव तत्र तद्वली ये कौसल्यास्तानश्चेद जनसी हिमनजो वैरयुक्त तस्कर स्यात्। ध्यान से देखिए, ये इस श्लोक का भावार्थ जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आयु ग्रीस खल खग युग अरिप्रांत्य संस्तो अल्प आयु, अर्थात यदि अष्टमेश पाप ग्रहों से युक्त होकर, कहाँ हो, अरि का मतलब होता है रिपु स्थान में, अर्थात षष्ठ स्थान में हो या द्वादश स्थान में हो, या कहाँ हो, द्वादश स्थान में हो। जिस जातक का अष्टमेश पाप ग्रहों से युक्त होकर षष्ठ भाव में अर्थात रिपु स्थान में या द्वादश स्थान में अर्थात व्यय भाव में स्थित हो, तो ऐसे जातक की अल्पायु होती है। क्या होती है? अल्पायु, अल्प आयु होती है। और इसी प्रकार लग्नेश युक्त अष्टमेश, लग्नेश युक्त अष्टमेश षष्ठ या द्वादश भाव में भी हो, षष्ठ भाव में हो, शत्रु स्थान में हो या व्यय भाव में हो, तो भी मनुष्य की क्या होती है? अल्पायु होती है। ऐसे व्यक्ति की भी क्या होती है? अल्पायु होती है। और रंध्रस्तो वा चिरायु तदनु रवि भवस तत्र तद वल्लयेश, यदि अष्टमेश अष्टम में हो, जिस जातक का अष्टमेश अष्टम में हो, अर्थात अष्टमेश जो है स्वगृह हो, तो ऐसे जातक की क्या होती है? दीर्घायु होती है। ऐसा जातक लंबी उम्र तक जीवन जीता है। यदि अष्टमेश अष्टम में हो, अष्टम स्थान में ही हो, अर्थात स्वगृह हो, तो ऐसे मनुष्य की क्या होती है? दीर्घायु होती है, लंबी उम्र होती है। और यदि शनि अष्टम में हो
यदि क्या हो, शनि अष्टम में हो तो भी मनुष्य क्या होता है, मनुष्य दीर्घायु होता है। अष्टम स्थान में शनि होने से भी मनुष्य क्या होता है, दीर्घायु होता है। और यदि उषस्थानस चेत जनुषि हिमनजो वैरयुक्त तस्कर स्यात्। यदि अष्टमेश द्वितीय स्थान में हो, अर्थात धन भाव में बैठा हुआ हो, धन स्थान में हो, यदि अष्टमेश अष्टम स्थान का स्वामी धन भाव में बैठा हुआ हो तो मनुष्य प्रायः, ऐसे मनुष्य के प्रायः क्या होते हैं, शत्रुओं की अधिकता होती है और शत्रुओं से घिरा हुआ रहता है और तस्कर के समान जीवन यापन करता है। तस्कर स्यात्, तस्कर के समान उस मनुष्य का जीवन बीतता है, या यूं कहें वह तस्करी कार्य करने में, तस्कर कार्य करने में प्रवृत्त रहता है, लगा रहता है। तो आगे देखिए, यदि 6, 8, 12 अर्थात षष्ठ भाव में या द्वादश भाव में अष्टमेश का जाना ही यूं कहें कि आयु के लिए हानिकारक होता है। यानी षष्ठ भाव में या यूं कहें कि द्वादश भाव में यदि अष्टमेश हो तो ऐसे में भी जो है आयु के लिए हानिकारक होता है। तब यदि अष्टमेश पाप युक्त हो या लग्न से युक्त भी हो तो भी वह आयु के लिए हानिकारक होता है। और अष्टमेश शुभ हो या अशुभ हो, यदि वह अष्टम स्थान में हो, यदि वह अष्टम स्थान में बैठता है तो ऐसे में भी उस जातक की आयु वृद्धि होती है। ऐसे भी क्या होती है, ऐसे में भी जो है जातक की आयु वृद्धि कारक योग होते हैं। और इसी प्रकार शनि अष्टम भाव में हो अर्थात आयु कारक उस भाव में वृद्धि कारक होने से आयु वर्धक ही होता है। ऐसा जो अष्टम शनि मैंने बहुत सी जन्म पत्रियों में देखा है कि ऐसे जातक लंबी उम्र तक जीते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि यदि अष्टमेश पाप ग्रहों से युक्त होकर षष्ठ भाव या द्वादश स्थानों में स्थित हो तो ऐसे मनुष्य की अल्पायु होती है। और इसी प्रकार लग्न से युक्त अष्टमेश षष्ठ या द्वादश भाव में हो तो भी मनुष्य क्या होता है, ऐसे मनुष्य की अल्पायु होती है। और यदि अष्टमेश अष्टम में हो तो मनुष्य दीर्घायु होता है। कुल मिलाकर के अष्टमेश जो है स्वगृह होकर के अपने घर में बैठा हुआ हो तो इसमें जो है ऐसे जातक की के दीर्घायु योग होते हैं। और शनि अष्टम में हो तो भी मनुष्य दीर्घायु होता है। इस प्रकार से आप भली बात समझ गए होंगे कि अल्पायु योग तथा दीर्घायु योग के बारे में आप भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।